प्रिय देशवासियों, मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल के अध्यक्ष, प्रधान संपादक दिशा दशाएं हिंदी मासिक पत्रिका। मैं आप लोगों के सामने भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर आता रहता हूं। आज मैं आपके सामने एक जो ज्वलंत मुद्दा देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सामने प्रदेश के चुनाव बिहार के हैं। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा और बहुत सारे चुनाव आपके लिए आएंगे मुसीबत लेकर के। मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, आपका समर्थन चाहता हूं। देश के 100 करोड़ गरीबों के खास करके समर्थन चाहता हूं गरीबों से कि आपके हाथों में, गरीब अमीर हर तरह के लोग के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से हम अपनी सारी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। इस मोबाइल से हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ना कर पाते हों। जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बैंक का है और बैंक से हम लेना देना भी अपने मोबाइल के माध्यम से करते हैं, क्योंकि मोबाइल हमारा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। हमारे सारे कागजात जितने हैं, पैन मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हम ये कहना चाहते हैं देश के सामने, देश के लोगों से समर्थन चाहते हैं कि अगर आने वाला चुनाव, खास करके उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव है, बिहार का चुनाव तो जल्दबाजी हो जाएगा। अगर पंचायत के चुनाव से शुरुआत देश मोबाइल के माध्यम से करे तो निश्चित तौर पर इस देश का जो बहुत सारा बजट है जो चुनाव में खर्च होता है, वह चुनाव का खर्च देश के गरीबों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी दवाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए खर्च हो सकता है। और हमारे जो फोर्स लगाने का जो पैसा खर्च होता है वह शिक्षा पे खर्च किया जा सकता है, रोज़गार के लिए, कौशल विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। अपराध रुकेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और एक तरफ हम अपने देश के विकास के लिए, अपने नौजवानों के लिए, उनके रोज़गार के लिए यह जो बहुत सारा बजट है वो खर्च होगा। और सबसे बड़ी बात जो आज बात होती है, ईवीएम हैक हो गया, बैलेट पेपर के बॉक्स लूट लिए जाते हैं। मेरी पार्टी का ये अभियान है और मेरा ये कहना है कि देश के 100 करोड़ गरीबों के लिए हमें वो काम करना चाहिए जिससे कि उनकी गरीबी दूर हो, आत्मनिर्भर भारत बने, हमारा गरीब आत्मनिर्भर बने, भारत कर्ज से मुक्त हो। जो तमाम सारी समस्याएं हैं, अगर एक तरफ से हम शुरू करेंगे, आज स्थिति ये स्पष्ट है कि हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। अगर मोबाइल के माध्यम से हम भारत का चुनाव, अन्य राज्यों में जो चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव हैं, सभी चुनाव, इवन मैं कहूँ ट्रेड यूनियन के चुनाव जो भी होते हैं, अगर हम मोबाइल के माध्यम से चुनाव को सफल कर ले जाए गए तो निश्चित तौर पर दुनिया का एक ऐसा देश होगा जो मोबाइल के सिस्टम से चुनाव होगा। और हम विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी OTP आती है और OTP के माध्यम से हम चुनाव अपना निश्चित तौर पर अपना चुनाव, जिसको अपना मत देना चाहते हैं वो मत वहाँ तक पहुँचा सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। ऐसी डिवाइस इसमें डालनी चाहिए कि हमने किसको वोट दिया, वोट कितना हुआ, हम सब कुछ इस मोबाइल से करने के लिए तैयार हैं। हर आदमी कर ले रहा है। आज का नौजवान मोबाइल का कीड़ा हो गया है। मोबाइल के माध्यम से वो अपने परिवार का वोट डलवा लेगा और ये भी जानकारी कर लेगा कि किस दल को हमने वोट किया है। दोस्तों, आज देश में सबसे ज़्यादा अगर कुछ कहीं किसी से पीड़ा है तो भ्रष्टाचार से है, बेरोज़गारी से है, शिक्षा से है, महंगी शिक्षा से है और तमाम सारे इन 3 कारणों से बहुत सारी समस्याओं का जो उदय हो जाता है, वो हम एक के माध्यम से बहुत समस्याओं का निराकरण कर लेंगे। इन्हीं मैं ये चाहता हूँ कि देश में और देश के लोग अगर हमारे इस अभियान से खुश हैं तो निश्चित तौर पर हमारे इस आंदोलन में
साथ आएँ हमारे, और हमारा दल, हमारे दल के लोग, हमारी विचारधारा के लोग, हम सब लोग मिल कर के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ किसी के साथ धोखा नहीं होगा, और मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे खर्चे बचेंगे। कुछ समय हमें ज़्यादा देना पड़ेगा चुनाव में, और बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया ये काम मोबाइल के द्वारा चुनाव होना है। निश्चित तौर पर हम सफल होंगे, भारत सफल होगा, हमारा देश का नौजवान सफल होगा, देश के 100 करोड़ गरीबों की मंशा पूरी होगी। देश का 100 करोड़ गरीब वही पिसता है, उसी के साथ धोखा होता है। मैं उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि गरीबों आओ, अपने लिए काम करो, अपने हक और अधिकार के लिए आप आगे आओ। आपके हक और अधिकार के लिए दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करेगा, आपको ही आगे आना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः कहूँगा कि देश का चुनाव, कोई भी चुनाव हो, मोबाइल के द्वारा हो। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।